ब्रेकफास्ट हमारे पूरे दिन का बेस होता है। अगर हम सुबह सुबह कुछ उल्टा सीधा खा लिए तो हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। जैसे कि हमें कभी कभी इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग होता है, तो हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम सुबह कुछ हेल्दी और अच्छा खाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो आज का ये वीडियो है कुछ टॉप 10 हेल्दी एंड ईजी टू मेक ब्रेकफास्ट के लिए। हाय, माय नेम इज़ डाइटिशियन आकांक्षा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ टॉप 10 हेल्दी ब्रेकफास्ट। इसमें सबसे पहले नंबर पे बात करें तो वो है चिल्ला। वो बेसन का हो सकता है, मूंग दाल का हो सकता है, ओट्स का है या फिर रागी का। आप किसी का भी चिल्ला बना सकते हैं। वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाता है। इसे बनाने में हमें कम टाइम लगता है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मीडियम कैलोरी होती है। अगर बात करें कैलोरी की तो 100 से लगभग 200 किलो कैलोरी तक ही एक चिल्ला में हमें मिलती है। तो अगर हम बेसन का चिल्ला खाते हैं तो अप्रॉक्स हमें 170 से 200 किलो कैलोरी मिलती है। अगर हम मूंग दाल का चिल्ला खाते हैं तो हमें लगभग 130 से 150 किलो कैलोरी तक मिलती है। और अगर हम रागी का चिल्ला खाते हैं तो लगभग 70 से लेकर 90 किलो कैलोरी तक हमें मिलती है। इसमें दूसरे नंबर पे है प्लेन डोसा। प्लेन डोसा आप रवा का बना सकते हैं या फिर दाल और चावल को फर्मेंट करके उसका बना सकते हैं। ये भी इजी टू मेक होता है और हाई इन न्यूट्रिशन होता है। कैलोरी की बात करें तो इसमें भी लगभग 160 से लेकर लगभग 180 किलो कैलोरी हमें एक डोसा में मिलती है। अगर आप सुबह वर्किंग हैं और आपको जल्दी रहती है नाश्ता बनाने की तो आप इसका बैटर बना के रख सकते हैं और आसानी से सुबह इसे बना सकते हैं। इसमें तीसरे नंबर पे है इडली। इडली आप रवा की बना सकते हैं या फिर डोसा के बैटर की भी बना सकते हैं। ये फर्मेंट करके बनाई जाती है, इसलिए ये इजी टू डाइजेस्ट होती है। इसमें गुड बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं और हाई इन न्यूट्रिशन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम कैलोरी की बात करें तो इसमें भी हमें लगभग अप्रॉक्स 120 से लेके 130 किलो कैलोरी लगभग हमें 2 इडली से मिलती है। नंबर 4, ढोकला। ढोकला एक ऐसी रेसिपी है जो गुजरात में काफ़ी पसंद की जाती है। सिर्फ गुजरात में ही क्यों, ऑल इंडिया में इसे हम एज अ ब्रेकफास्ट काफ़ी पसंद करते हैं। ये भी हाई इन न्यूट्रिशन होता है। कैलोरी की बात करें तो इसमें अप्रॉक्स 130 से लगभग 150 किलो कैलोरी हमें 2 ढोकले से मिलती है। ये भी इजी टू मेक है और इसे आसानी से हम सुबह बना सकते हैं। नंबर 5 पे है पोहा। पोहा बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाला एक नाश्ता है। अगर इसे हम बनाना चाहें तो ये बहुत कम टाइम में बन जाता है। और न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें हाई न्यूट्रिशन होता है और कैलोरी देखा जाए तो इसमें लगभग 120 से 130 किलो कैलोरी हमें 100 ग्राम पोहा से मिलती है। नंबर 6 पे है उपमा। उपमा हम रवा का बनाते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसका प्रिपरेशन हम लगभग एक दिन पहले करके रख सकते हैं और सुबह इसे हम 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। कैलोरी की इसमें बात करें तो 80 से 100 किलो कैलोरी हमें 50 ग्राम पोहे से मिलती है। नंबर 7 पे है ओट्स। ओट्स को हम नमकीन तरीके से बना के खा सकते हैं। इसमें भी अगर हम कैलोरी की बात करें तो लगभग 80 से लेकर 100 किलो कैलोरी हमें 100 ग्राम ओट्स से मिलती है और न्यूट्रिशन इसमें हाई होता है। लेकिन ओट्स में भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्लेन ओट्स प्रेफर करना है, ना कि सफोला मसाला ओट्स। नंबर 8 पे है दलिया। गेहूं की दलिया हम नमकीन बना के खा सकते हैं या फिर अगर हम चाहें तो हल्का दूध में डाल के भी बना के खा सकते हैं। अगर हम नमकीन बनाएंगे तो हमें इसमें कैलोरी लगभग 180 से 190 किलो कैलोरी तक मिलेगी और अगर हम इसमें दूध ऐड करेंगे तो ये लगभग 250 से 300 किलो कैलोरी तक जाएगा। तो ये भी हाई इन न्यूट्रिशन होता है और इजी टू मेक होता है। इसे हम सुबह के ब्रेकफास्ट में आसानी से खा सकते हैं। नंबर 9 पे हम अगर नॉन वेजिटेरियन है तो 2 एग वाइट ले सकते हैं। 2 एग वाइट में हमें लगभग 40 किलो कैलोरी ही मिलती है। इसके साथ हम व्हीट ब्रेड ले सकते हैं। ये होल व्हीट ब्रेड हमें लगभग 140 किलो कैलोरी देता है। तो दोनों मिला के लगभग हमें 180 से 190 किलो कैलोरी ही मिलती है। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम 50 ग्राम सौते पनीर खा सकते हैं। नंबर 10 पे है ओट्स एंड चिया सीड्स पुडिंग। ओट्स और 1 चम्मच चिया सीड्स को हम रात में भिगो के रखेंगे। इसे हम पानी में भिगो सकते हैं या फिर आधी गिलास दूध में भी सोख करके रख सकते हैं और सुबह इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इसे हम आसानी से खा सकते हैं। ये हाई इन न्यूट्रिशन होता है। और कैलोरी की बात करें तो इसमें अगर आप दूध में भिगोते हैं तो लगभग हमें 200 से 250 किलो कैलोरी तक मिलती है और अगर हम पानी में सोक करते हैं तो 170 से लगभग 180 किलो कैलोरी तक ही हमें मिलती है। तो ये कुछ टॉप 10 हेल्दी ब्रेकफास्ट
के नेम थे जिन्हें आप अपनी डाइट में रख सकते हैं और ये कम कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन के होते हैं। जितने भी ब्रेकफास्ट थे वो लगभग आपको 100 से लेकर 200 किलो कैलोरी के अंदर ही मिलते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये कि इजी टू मेक होते हैं। जो वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग है, जिन्हें सुबह ज़्यादा काम होते हैं और वो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए भी ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो ये कुछ टॉप 10 हेल्दी ब्रेकफास्ट थे जिन्हें आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं और ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं या फिर आप डायबिटिक हैं या आपका हीमोग्लोबिन कम है या फिर आप कार्डियक यानी हार्ट के पेशेंट हैं, उन सभी के लिए ये ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत अच्छी है।